यद चेतनो अपि पादै अस्पृष्ट प्रज्वलित सवितुरिकान्त तत्तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिं कथं सहते परकृत निकृतिं कथं सहते। यह आर्या छंद में निबद्ध है और इसमें अब जो तेजस्वी लोग होते हैं वह कभी अपमान नहीं सहते हैं। अपमान नहीं सहते हैं तो भर्तृहरि जी लिख रहे हैं कि यद अचेतनो अपि पादे अस्पृष्ट प्रज्वलित सवितु इनाकांत। इनाकांत माने सूर्यकांत मणि होती है। इनाकांत माने सूर्यकांत मणि के बारे में बता रहे हैं। सविति माने सूर्य हो जाएगा या सूर्य भगवान को कह रहे हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं यद माने ये तो अव्यय पद होगा। जब अचेतनो अपि माने भी अचेतनो अपि जब अचेतन इनकांत अर्थात सूर्यकांत मणि जो अचेतन है उसमें कोई चेतना नहीं है, उसमें कोई जड़ता नहीं है, वह का है एकदम जड़ है। तो जो चेतन में नहीं है जिसके अंदर कोई प्राण नहीं है, सजीव नहीं है, ऐसे मणियों के बारे में बता रहे हैं। जो अचेतन है तो चेतना रहित जड़ पदार्थ है, वह जड़ पदार्थ सवितु माने जब सूर्य का पादे माने किरण होता है। पादे माने किरण होता है और पैर भी होता है। पादे माने पैर या किरण दोनों होता है। तो कहने सूर्य सवितु माने सूर्य का जब किरण से अस्पृष्ट यानी संपर्क होता है यानी छुआ जाता है तो प्रज्वलित हो जाता है, जल जाता है, बहुत तेज जलता है। जो सूर्यकांत मणि होती है उसको बताया जाता है कि जब उस पे सूर्य की किरणें स्पर्श करती है, सूर्य की किरणें जब आती हैं तो वह जितनी रफ्तार से आती हैं उसके से दूना रफ्तार से यहाँ फ्लेक्सिबल होता है तो तुरंत रिटर्न होता है। जो जैसा क्रिया करता है उसकी प्रतिक्रिया वैसे ही व्यक्त होती है। ठीक उसी प्रकार से बता रहे हैं कि जब अचेतन वह अचेतन है, सूर्यकांत मणि जो है अचेतन है। तो कहना यद अचेतनो अपि जब अचेतन भी कौन अचेतन है तो इनकांत सूर्यकांत मणि भी पादे अस्पृष्ट यानी पैर कहा जाए या किरण कहा जाए। सूर्य जो है उसका किरण हो जाएगा या तो पैर ही मान लिया जाए। तो पैर से अपमान का बोध हो रहा है तो किरण से उसमें कह रहे हैं कि जब उस सूर्य का पादे माने जब किरण से अस्पृष्ट जब स्पर्श होता है तो प्रज्वलित हो जाता है, यानी कोई अपमान तिरस्कार नहीं सहता है। कौन अचेतन कह रहे हैं अचेतन अपि अर्थात अचेतन भी कौन सूर्यकांत मणि। यहाँ पे होगा कि यत यानी अचेतनो तो कह रहे हैं कि यत अचेतनो अपि इनाकांत अर्थात जब अचेतन मणि जो सूर्यकांत मणि है वह सूर्य के प्रकाश को सवित नहीं कर पा रहे हैं तो सवितु पादे अस्पृष्ट प्रज्वलित और वह उसके सूर्य के प्रकाश के संपर्क में जैसे आती है वह तुरंत क्या हो जाती है प्रज्वलित हो जाती है। ज्यादा वेग से उसमें चिंगारियां उत्पन्न होने लगती हैं, बहुत ज्यादा उसमें जलन होता नहीं, वो फ्लेक्सिकल का है वैसे किरण जैसे आती है फिर सूर्यकांत मणि से टकरा कर जब जाती है तो समझिए कि उसमें वह बढ़ जाते हैं जो जलने लगती है। तो ये बता रहा है कि छू जाने पर क्या होता है सूर्यकांत मणि जल उठती है। तो तत्व वैसे ही तेजस्वी पुरुष जो तेजस्वी पुरुष है जो माननी है जो स्वाभिमानी है ऐसे पुरुष पर माने दूसरों के कृत माने किए हुए अनिकृत कथम अर्थात जो दूसरों के किए हुए अपकार को अपमान को कथम सहते किस प्रकार से सह पाएंगे। जो स्वाभिमानी लोग हैं तो यहाँ बताया कि जब यह अचेतन है, अचेतन यानी सूर्यकांत जो मणि है अचेतन है, जड़ पदार्थ है, जब वह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है और जब वह सूर्य के प्रकाश को नहीं सह सकती है, वेग को नहीं सह सकती है, प्रज्वलित हो जाती है, जलन उठती है, तब बता रहे हैं कि तब तत् माने तब जो तेजस्वी है पुरुष परिकृत अनिकृत कथम सहते वह दूसरे पुरुषों के या दूसरों के द्वारा अपमान को कैसे सह सकते हैं। कथम सहते कैसे सह सकते हैं। अगर जो अपमान करेगा या अपमानी जो है तो वह दूसरे के पास नहीं जाएगा, नहीं सहेगा। कौन जो उसके पास मान सम्मान है। हम आपके दरवाजे पर रोज आते हैं, चाहे आप कहीं और जाते हैं, रोज आपको तिरस्कृत किया जाए, अपमान किया जाए, तो जिसके अंदर जो तेजस्वी होगा, जिसके अंदर मान सम्मान होगा, जो स्वाभिमानी होगा, तो भैया नहीं सहेगा। एक बार दो बार बोलेगा उसके बाद कहते चल अपना रास्ता ना अपना रास्ता। तो ही बता रहे हैं कि इकाकांत जो होती है इनकांत जो सूर्यमणि है या कैसी है तो कह रहे अचेतन है या क्या है जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, इसमें चेतना नहीं है या कोई बोलचाल नहीं करता, इसमें क्रिया प्रक्रिया नहीं है, सजीव नहीं है। फिर भी सवितु माने सूर्य के पादे माने किरण से स्पृष्ट माने जब संपर्क होता है तो प्रज्वलित हो उठती है, यानी जल उठती है, एकदम मना के जल उठती है। और वहां पे प्रज्वलित होने पर
करें जैसे छू छू जाता है उसका किरण, वैसे वो कहता है जल उठती है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि तब तेजस्वी पुरुष है, जो तेजस्वी पुरुष है, परकृत अनिकृतम कथम सह्यते, और वह प्रथा ये किस प्रकार से दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान को सह सकता है। तो यहाँ पे देखें, इनेन सूर्यकांत तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें कौन सा तृतीय तत्पुरुष समास है? इनेन सूर्यकांत। यद चेतनो अपि पादे स्पष्ट प्रोज्वलित सवितुरिकांत, सूर्य के प्रकाश को कौन नहीं सह पाता है? तो सूर्यकांत मणि जो उसके प्रकाश के संपर्क में आती है तो जल उठती है। और यहाँ पर परिकृत्य में देखा जाए, परिकृत्य निकृति, यहाँ पर भी तृतीय तत्पुरुष समास हो जाता है। तो यह भर्तृहरि की रचना है मानसवद पद्धति में। श्लोक नंबर 30 में बता रहे हैं कि जो स्वाभिमानी होते हैं वो किसी की बात को नहीं सकते, विशेष करके अगर आप उसका अपमान करें तो वह आपकी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां न खलु वयस्य तेजसो हेतु। अब इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जो पराक्रमी होते हैं, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, उन स्वाभिमानियों के लिए, उन तेजस्वियों के लिए कोई अवस्था कारण नहीं होती है। जैसे बताए कि सिंह शिशु अपि निपतति, सिंह शिशु यानी शेर जो बच्चा होता है या शेर का बच्चा होता है तो निपतति माने टूट पड़ता है। किस पर गिरता है उसको बता रहे। निपतति जो होता है वह अगर उस शेर का बच्चा होता है या जब शेर बच्चा ही होता है तब वह हमला करता है किस पर? गजेशु, गजेशु हाथियों पर। इस अधिकरण और सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो सिंह शिशु अपि निपतति, अगर सिंह बच्चा भी होता है या शेर का जो बच्चा होता है, निपतति माने टूट पड़ता है, हमला करता है किस पर? गजेशु को। तो सोचे कि अब हाथियों पे वो हमला करता है। तो फिर किसी ने पूछा कि भैया जो गज है इसका भी बच्चा रहा होगा, कहीं कि शेर का बच्चा है। तब भर्तृहरि जी बताए कि नहीं रे, मद मलिन कपोल भित्तिषु, मद मलिन, मद के कारण जिसके कपोल भित्ति मलिन हुए हैं, अर्थात मद किसका टपकता है? तो जवान हाथियों का टपकता है। जो जवान हाथियां हैं और इतना मद बहाने वाली हाथियां हो, जो पूर्ण रूप से एकदम जवान हाथियां हो, युवा हाथियां हो, उनके ऊपर जब शेर का बच्चा होता है, शेर का बच्चा जब होता है वह गज ऐसे गज के ऊपर टूटता है, ऐसे गज के ऊपर हमला करता है जो मद मलिन होता है, जिसका मद चूने से या जो कपोल की जो भित्तियां होती है, गाल की जो भित्तियां होती है वह कैसी होती है? मलिन हो जाती है, उस पर दागी पड़ता है, उस पर घरारियां पड़ जाती हैं, काली काली घरारियां पड़ जाती हैं चूने के कारण। तो यही बताए कि सिंह शिशु अपि, जो सिंह होते हैं, जो सिंह का बच्चा होता है या सिंह जब बच्चा होता है तब भी उसका सोच कितना उत्तम होता है कि गजेशु हाथियों को वह क्या करता है? निपतति, हाथियों पर हमला करता है। वो भी हाथी कैसी होती है? तो मदमस्त हाथी होती है, जो मद टपकाने वाले, मद के टपकने से उनके कपोल भित्तिषु जो होते हैं वो मलिन होते हैं। ऐसे हाथियों पर वह क्या करते हैं? हमला करते हैं। न कि अपने समान छोटे पर हमला करते हैं, न ही वह खरहा का हमला करते हैं, न ही वो सियार गीदड़ किसी का हमला करते हैं। शेर, सिंह शिशु अपि, शेर जब बच्चा होता है, शेर का जब बच्चा होता है तब भी उसकी उम्मीद क्या होती है कि गजेशु, यानी वो भी गज कैसे हो? तो मद मलिन कपोल भित्तिषु, जो मद को टपकाने वाले ऐसे हाथियों के ऊपर हमला करते हैं। प्रकृति इयं सत्वताम, कह रहे हैं कि प्रकृति, यह प्रकृति माने होता है उनका यही स्वभाव ही होता है। इयं सत्वान, जो सत्वान होते हैं, जो महत्वान होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं, उनका यही स्वभाव होता है। न खलु वयस तेजसो हेतु, हेतु माने होता है कारण, कारण वयस माने अवस्था, अवस्था मतलब शरीर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें तेज का अवस्था कोई कारण नहीं होता है कि मैं बुजुर्ग हूं तो बुजुर्ग के साथ रहूंगा, मैं जवान हूं जवान के साथ रहूंगा, किसी के साथ कभी भी और किसी वक्त अगर आपके अंदर तेजस्वी है, आप स्वाभिमानी है तो उसमें आप हमला करेंगे। जैसे अगर आप टीजीटी किए हैं, बीएड किए हैं और टीजीटी अगर आपको
लक्ष्य है तो आप टीजीटी ही करें, ना कि प्राइमरी में चले जाएं या सुपर टेट देने लगे, चाहे जूनियर में चले जाएं। अगर आप बीएड किए हैं, पढ़ लिख कर यहाँ तक आए हैं और आप एम हैं, बीएड हैं या एमएड है, इतनी बड़ी डिग्रियां हैं, तो आप हमेशा लक्ष्य ऊपर रखेंगे टीजीटी पीजीटी या इससे ऊपर के, या डिग्री कॉलेज में जाए, इंटर कॉलेज में जाए, जीआईसी में जाए। तो ऐसे प्रवक्ता ही आपको बनना है, ना कि आप जाकर प्राइमरी के मास्टर हो। अगर प्राइमरी के आप मास्टर होते हैं तो आप बस अपना काम चला सकते हैं, उसके बाद आपकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसी नीति शतक में बताया गया था कि श्वान जो होता है कुत्ते के स्वभाव के लोग होते हैं, जिसको अपना पेट भरने के लिए भी अपने स्वामी के सामने अपना पेट और दुम हिलाना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो तेजस्वी लोग होते हैं, हो तो खूब हो, न हो तो कुछ न हो। अगर करना है तो अगर बीएड किए हैं, एमएड है, बीएड है, अगर आपको तैयारी करना तो प्रवक्ता की ही तैयारी करें। अगर हो तो प्रवक्ता हो, न हो तो कुछ नहीं हो। ऐसी सोच रखने वाले को कह रहे हैं, जो तेजस्वी है, मानसवी है, खास करके यूपी टीजीटी वालों को ही बता रहे हैं कि अगर आपको इसी लक्ष्य पर चलना है, इससे नीचे का लक्ष्य नहीं करना है। तो कह रहे हैं सिंह शिशु अपनी निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, अर्थात जो शेर का बच्चा या शेर जब बच्चा होता है तो वह भी मद टपकाने वाले हाथियों पर हमला करता है, न कि किसी खरगोश पर, गधा पर, या न तो सियार पर, किसी दूसरे जानवर पर नहीं। वह भी ये सोचता है कि मद टपकाने वाले हाथियों के मस्तक को फाड़ करके उसके अंदर की खाने की सोचता है। इससे पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि जो बूढ़ा शेर हो जाता है उसकी भी यही इच्छा होती है कि जीड़म तीड़म, यानी जैसे कोई सूखा खर या सूखा घास शेर नहीं खाता है, भले वो मर जाएगा, और जब उसकी अवस्था आती है एकदम लड़खड़ाता है, अंतोगत वह प्राण निकले तब प्राण निकले। ऐसी दशा में भी वो सोचता है कि मैं जवान हाथी के मस्तक को फाड़ कर उसके मस्तक के अंदर के गोश्त को खाऊं। तो ठीक वैसे ही शेर पुरुष के बारे में बता रहे हैं, तेजस्वी पुरुषों के बारे में बता रहे हैं कि सिंह शिशु अपनी निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, अर्थात जो सिंह होता है, जो शेर बच्चा होता है, तो वह अभी यह सोचता है कि मैं जवान और मदमस्त हाथी को अपना ग्रास बनाऊं, या उस मद टपकाने वाले हाथी पर वह हमला करता है। करें प्रकृति एवं सत्वता मान को, जो प्रकृति से यानी जो स्वभाव से ही तेजस्वी होते हैं, उनका स्वभाव ही यही होता है कि हमेशा श्रेष्ठ काम करते हैं, ना कि जैसे तैसे नीच तुच्छ कार्य नहीं करते हैं। तो करें प्रकृति नियम माने ऐसे लोगों का, सत्वता माने जो उनकी सत्वता, जो तेजस्वी होते हैं, उनका प्रकृति, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। वयस तेजस्व हेतु न खलु, खलु माने निश्चित रूप से अव्यय है, खलु माने निश्चित रूप से जो वय होता है, जो अवस्था होती है, उनके तेज का हेतु कारण नहीं होता है। यानी कि वह तेज जिसमें होता है वो उम्र नहीं देखता कि मैं 40 का हुआ तो टीजीटी नहीं दूंगा, मैं 45 का हूँ टीजीटी नहीं दूंगा, 21 का हूँ तब टीजीटी दूंगा, 22 का नहीं। यहाँ पे सब लोग लगे हुए हैं आज के कंपटीशन में। कोई 60 से 2 साल छोट है, वो अभी यानी 58 वर्ष का भी लगा हुआ है, 60 वर्ष का भी लगा हुआ है। जो तेजस्वी हैं, जो मानसवी हैं, जिनके अंदर मान है, जिनके अंदर सम्मान है, जो अपने तेज को बचाना चाहते हैं और तेजस्वी हो कार्य करना चाहते हैं, तो चाहे वो 22 साल की उम्र में हो, चाहे 55 साल की उम्र में हो, लगे तो सब रहते हैं। तेज के बारे में बताया जा रहा है कि वयस्क तेजसो हेतु खलु, खलु माने निश्चित रूप से, कह रहे हैं निश्चित रूप से अवस्था, बस माने अवस्था, तेजसो हेतु यानी तेज का कारण नहीं होती, न हेतु यानी कोई तेज का कारण नहीं होती। अवस्था जो है वह तेज का कारण नहीं होती। अगर आपके अंदर गुण है, स्वभाव है, आपके अंदर यह पराक्रम है, आपके अंदर यह ज्ञान है, आपके अंदर क्षमता है कि आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं, संस्कृत में आप अव्वल हैं, तो आप किसी भी अवस्था से संस्कृत से विषय भर करके, संस्कृत विषय से फार्म भर के आप टीजीटी निकाल सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 22 हो चाहे 45, इसमें कोई मायने नहीं रखता है। तो उसी को इसमें बता रहे हैं। पूरा श्लोक यह मानसौर पद्धति का अंतिम श्लोक है, श्लोक नंबर 31 नीति शतक का है। और मानसौर पद्धति में अंतिम श्लोक में जो तेजस्वी लोग उनके अंतिम श्लोक में बता रहे हैं कि जो सिंह होता है, सिंह स्वभाव का होता है, शेर जब बच्चा भी होता है तो वह मदमस्त हाथियों का शिकार करता है, उन पे हमला करता है, और यही प्रकृति का उनका स्वभाव ही होता है। और यहाँ इसमें कह रहे हैं कि न खलु वयस्तेषु, यानी उम्र किसी तेज की बाधा नहीं होती है, उम्र किसी का अंतिम पड़ाव नहीं, अंतिम कारण नहीं होता है कि हमारी उम्र चली गई, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। आपका लक्ष्य साध्य है तो आप किसी भी उम्र में प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।